बेगम ऑफ जूनागढ़ कराची में क्यों गिरफ्तार हुई? जेल में दरबार जैसी सहूलियात कब तक कैद रहीं? मुकदमा क्या था? सजा कितनी मिली? क़याम पाकिस्तान के वक्त इंडिया ने रियासत जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया तो रियासत के हुक्मरान नवाब महाबत अली खान ने अपने अहले खाना के साथ पाकिस्तान में अकामत इख्तियार कर ली। नवाब महाबत अली खान की पहली अहलिया मुनव्वर बेगम ऑफ जूनागढ़ के मनसब पर फाइज थीं। उन्हें माँ साहब कहा जाता था। उनकी शख्सियत जज्बाती और मेहरबान थी। वो अपने घर आने जाने वालों के साथ चाहे वो गरीब हो या अमीर इंतहाई मेहमान नवाजी का सलूक करती थीं, मगर अपने मुलाजमीन के साथ उनका रवैया इंतहाई नफरत अंगेज था। मुनव्वर बेगम और नवाब महाबत अली खान में ताल्लुकात कशीदा होने की वजह से दोनों अलग अलग घर में रहते थे। मुनव्वर बेगम को रेस के घोड़े खरीदना और सट्टेबाजी का शौक था। वो बेईमान जुआरियों और धोखेबाज घुड़सवारों के कहने पर बड़ा बड़ा जुआ खेलती और हारने के बाद कराची के सुनारों के पास अपने कीमती जेवरात रहन रखती थीं। 22 जनवरी 1952 को उनके महल में एक 13 साल की बच्ची बानो मुलाजिम की तबीयत खराब थी, जिसके बाइस उसने माँ साहब का बाथरूम इस्तेमाल कर लिया था। माँ साहब को सख्त गुस्सा आया, लेकिन उन्हें रेस में जाना था और देर हो रही थी, लिहाजा उन्होंने बानो को चंद थप्पड़ मारे और अल्लाह रखी को हुक्म दे दिया कि वो बानो की मजीद पिटाई करे। खौफनाक अल्लाह रखी ने माँ साहब की ख्वाहिश से बढ़कर उनके हुक्म की तामील की और जब माँ साहब रेस कोर्स से वापस आईं तो बंद कमरे से बानो के कराहने की आवाजें आ रही थीं, जहां उसे कैद रखा गया था। किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो गरीब की कोई मदद करता। जल्दी उसकी दर्दनाक चीखें भी दम तोड़ गईं और जब वो दरवाजा खोला गया तो बानो मर चुकी थी। बानो को 23 जनवरी को मेवाशा कब्रिस्तान में एक 40 साल की औरत जाहिर करके खुफिया तौर पर दफना दिया गया। फिर बानो के लवाहिकीन के शोर मचाने पर कत्ल की तहकीकात शुरू हुई। कत्ल की कड़ियां मिलना शुरू हुई तो कब्र कुशाई की गई। पोस्टमार्टम से ये बात सामने आई कि इसकी मौत बुरी तरह मारपीट से वाक़ई हुई थी। बानो के जिस्म पर आहिनी जंजीरों के निशान और ज़दोकोब किए जाने की वजह से बड़े बड़े नील पड़े हुए थे। 28 जनवरी 1952 को पुलिस ने दिलावर हाउस पहुंचकर माँ साहब और अल्लाह रखी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल ले जाया गया, जहां माँ साहब को इतनी सहूलियत दी गई कि उनका कमरा दरबार का मंजर पेश करने लगा था। माँ साहब पर बानो के कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नवाब जूनागढ़ इस सारे मामले में बेफिक्र और लाताल्लुक नजर आए। ये मुकदमा तकरीबन 1 साल जारी रहा। माँ साहब के वकला इल्जाम कत्ल को बिला इरादा कत्ल में कम करवाने में कामयाब हो गए। 16 फरवरी 1953 को सिंध चीफ कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद बच्चल ने फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक बानो का कत्ल बेगम जूनागढ़ ने खुद तो नहीं किया, मगर वो इस जुर्म की मुहर्रिक थीं, इसलिए वो सजा की मुस्तहिक हैं। लेकिन चूंकि वो एक आला समाजी रुतबे की हामिल हैं, इसलिए वो जितना अरसा कैद में गुजार चुकी हैं और उनकी जितनी बदनामी हो चुकी है वही उनकी सजा है। अब उन्हें ताबरखास अदालत कैद की सजा देकर रिहा कर दिया जाए। 13 महीने जेल में कैद रहने के बाद जब बेगम जूनागढ़ ने यह फैसला सुना तो ज़ारो कतार रोने लगीं। शाम 5 बजे बेगम जूनागढ़ की जानिब से जुर्माने की रकम अदालत में जमा करवा दी गई, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।